माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को कोटि कोटि धन्यवाद। ये राजद के विधायक दल के नेता चुने गए और महागठबंधन के भी विधायक दल के नेता चुने गए। आगे भविष्य में अगर तोड़ जोड़ की राजनीति में सफल हुए तो मुख्यमंत्री बनने का रास्ता भी साफ हो गया। इसलिए माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो संघर्ष किया वे बधाई के पात्र हैं। उन्होंने सभी जाति धर्म छोटे बड़े सभी दलों को जो एनडीए से विक्षुब्ध रहे उन्होंने माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने सबों को गले लगाया और एक व्यापक जनाधार वाली पार्टी बनाई, महागठबंधन बनाया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। छल बल से इन्हें कुछ शिकस्त हुआ, सरकार बनाने में प्रचंड बहुमत इनको नहीं मिला, लेकिन एनडीए से कम नहीं रहे। वे सत्ता पक्ष में रहते हुए ये विरोधी दल में ही रहते हुए और उससे भी बड़ा श्री पूर्व मुख्यमंत्री और राजद के सम्मान्य नेता श्री लालू प्रसाद यादव जी के अभाव में इन्होंने सभी को साथ लेकर के चला और इतनी बड़ी जीत हुई। अब ये कहते हैं हम धन्यवाद यात्रा पर जाएंगे, हम वहाँ जाएंगे। इन्होंने 20 सीट पर पुनः मतगणना और पोस्टल बैलेट पेपर के बारे में ये इन्होंने बताया ठीक से। वह पढ़े लिखे लोगों का पोस्टल बैलेट पेपर होता है, वह रद्द इतनी भारी संख्या में क्यों रद्द हुआ। इन्हें शंका है वह राजद का महागठबंधन का वोट बैंक होगा। यह बात आपका माननीय तेजस्वी जी, यह बात आपका बिल्कुल सही है। मैंने पहले भी बहुत वीडियो में कहा था, लेकिन आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा। खैर, आपने जो दावा किया वह निर्वाचन आयोग, बिहार निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष ने साफ साफ इनकार कर दिए। वो तो कैसे हैं वह तो आप ठीक से हमसे अच्छा जानते हैं। इनके विरुद्ध में आपको तत्काल उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय तत्काल आपको जाना चाहिए और 20 सीट का मतदान पर आपको जो कम कम सीटों से कम मतों से वोट से जीत हुई है वह आपका दावा सही है। 20 सीट आपका जो भी दावा है आप सुप्रीम कोर्ट में बड़े बड़े वकील के माध्यम से जनहित याचिका तत्काल दायर करना चाहिए। अगर दिल्ली नहीं जा सकते तो पटना में ही हाई कोर्ट में ही अपील दायर करना चाहिए। दायर करने से आप वो न्याय भी मिलेगा और जनता भी आपके साथ मुखातिब रहेगा। जनता ने जो आपको मत दिया, जो समर्थन दिया, जो जन आंदोलन का रूप लिया, वह जनता भी आपके साथ रहेगा। आप जनता के बीच में आने से बेहतर है, हमारा मानना है, आप न्यायालय की ओर रुख करें, उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय में ही जाएं और न्यायालय से आपको न्याय मिलेगा, अवश्य मिलेगा। ये मेरा दावा है। और सरकार का विरोध करने और जनता के बीच में जाने से वह अभी बहुत विलम्ब है। अभी तो तुरंत चुनाव हुआ ही है। महा आंदोलन जो आपके
भीड़ में आपके जब जनता को संबोधित करते थे तो लाख लाख लोग आपके यहाँ जाते थे, आपके भाषण को सुनने के लिए। एक आशा की किरण लेकर के लोग जाते थे। 10 लाख युवकों को नौकरी देने का वादा किए थे, बहुत सारे जीविका के बारे में बहुत सारे जनता से जो वादा किए वह सब पूरा हो, इसके लिए आपको जो 20 सीट पर जो आपने जो दावा किया है, इसके लिए आपको न्यायालय जाना पड़ेगा। जनता से पहले अभी न्यायालय जाना चाहिए तत्काल। तो रिकॉर्डिंग दिखाएगा गिनती का या जो भी निर्णय न्यायालय करेगा, लेकिन न्यायालय आप जाएंगे उसके बाद ही कुछ आशा का किरण रखते हैं। विलम्ब होने से न्यायालय में याचिका देर होने में अविलंब हो सकता है, इसलिए तत्काल आपको न्यायालय जाना चाहिए। और अगर आप न्यायालय नहीं जाएंगे तो जनता जो मुखातिब है आपसे, जो बेरोजगार युवक आपसे मुखातिब है, वह धीरे धीरे मुँह फेर लेंगे। अगर आप न्यायालय जाते हैं जनता मुखातिब रहेगी आपसे, जो इनके साथ अन्याय हुआ, हम लोगों ने मत दिया और इनके मत का हरण किया सरकार ने, में बैठे हुए व्यक्ति ने, तो जनता आपके साथ मुखातिब रहेगी। आपके साथ जो अन्याय हुआ वो जनता के साथ अन्याय माना जाएगा। लेकिन अगर आपने न्यायालय नहीं गए, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं गए, जनता भी मुखातिब आपसे नहीं रहेगी। जनता विचलित हो जाएगी और आपकी तरफ देखना बंद कर सकती है। इसलिए आपको न्यायालय की ओर जाना चाहिए। आपका दावा सही है, मैंने भी सारे वीडियो को देखा, सभी के बयान को देखा और आपके जीत में और आपके संघर्ष में युवक ने बहुत मदद किया। वह युवक आपके सत्ता नहीं मिलने से वह निराशा उसको हाथ लगेगी। और चिराग पासवान जी ने भी चुनाव के वक्त में ही रामविलास पासवान की मृत्यु हो गई थी, लेकिन पिता का साया नहीं मिलने के बावजूद भी चिराग पासवान ने नीतीश कुमार का विरोध किया और अंत तक विरोध किया। वह भी धन्यवाद के पात्र हैं। चिराग पासवान भी अकेले नीतीश कुमार का विरोध किया और उसे पार्टी के सदस्य विधायक दल में ही संख्या ही घट गई। चिराग पासवान जी ने जो नीतीश कुमार के विरुद्ध में स्टैंड लिया वह उनका अपना निर्णय था, लेकिन उन्होंने विरोध किया, वह विरोध पर अडिग रहे। और भाजपा को भी, एनडीए को भी यह सोचना पड़ेगा, चिराग पासवान भी एनडीए का एक अभिन्न हिस्सा है, उनका भी बात सुनना चाहिए एनडीए को। आप विधानसभा का चुनाव कैसे जीत गए यह तो आप जानते हैं, एनडीए वाले जानते हैं अच्छा से। बिहार सरकार में बैठे हुए मुख्यमंत्री मंत्री लोग जानते हैं अच्छा से। लेकिन कल लोकसभा का चुनाव होगा, आगे चुनाव होगा, सामान्य चुनाव होगा, तो भाजपा और एनडीए घटक दल घट जाएगा। पहले आपने एनडीए में पहले उपेंद्र कुशवाहा जी थे, लेकिन उनको आपने 5 सीट पर जीते हुए थे और 7 सीट मांगे थे, आपने नहीं दिया। लेकिन नीतीश कुमार जी को आपने 17 सीट सुशील मोदी जी ने और अमित शाह जी ने मिलकर दिया। लेकिन नीतीश कुमार जी एनडीए की सरकार में केंद्र में शामिल नहीं हुई। उन्होंने कहा कि हमारा कद लंबा हो गया है, कद ऊंचा हो गया, हमको 5 मंत्री चाहिए।
लेकिन चिराग पासवान जी ने यह नहीं मांगा। उन्हें एक मंत्री का पद दिया गया, वह एक ही लिए। लेकिन अगर एनडीए की सरकार और भाजपा की का केंद्रीय नेतृत्व चिराग पासवान का बात को नहीं मानते हैं तो भाजपा को, एनडीए को आगे और घटक दल घटेगा ही, उनका भी जनाधार घटेगा। इसलिए चिराग पासवान को भी का बात को सुनना पड़ेगा केंद्र सरकार को, एनडीए के घटक दलों को, और माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को भी न्यायालय की ओर वो करना चाहिए, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की ओर। अभी जनता से तो आई हिंदी जनता के बीच में आपके साथ जो छल किया चुनाव में, अब सरकार में बैठे व्यक्ति लोग, चुनाव आयोग ने, आपने जो कहा, जो जनता ने हमें जिता दिया लेकिन चुनाव आयोग ने हमें हरा दिया, इसका निराकरण न्यायालय करेगा। न्यायालय में आपको जाना चाहिए, जिससे जनता आपके साथ कंधा में कंधा मिलाकर रहे। और केंद्र सरकार और एनडीए सरकार को भी यह चाहिए चिराग पासवान को अनदेखा नहीं करे। वह घटक, एनडीए का घटक दल है, वह यह सही है, उनकी पार्टी को एक ही सीट मिला, लेकिन एक सीट मिलना तो कोई महत्व नहीं रखता है। लेकिन दूसरे के नीतीश कुमार जी के 70-75 सदस्य विधानसभा में और सत्ता में मुख्यमंत्री भी बने हुए हैं 15 वर्षों से, लेकिन उनकी सदस्य संख्या कितनी है? अभी आधी के लगभग बच गया है। यह कोई कम बात नहीं है। इसलिए सबका साथ सबका विश्वास जो एनडीए कहती है, वह चिराग पासवान को भी साथ लेना चाहिए और नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री पद पर नहीं देना चाहिए। इससे अगर देते हैं, एनडीए भाजपा देती है, वो दे सकते हैं, फ्री हैं, तो उनका घटक दल कल घटेगा और एनडीए को आगे नुकसान होगा। यह बात सोचना पड़ेगा केंद्रीय नेतृत्व को और भाजपा के कार्यकारिणी समिति को, जो केंद्र में बैठे हुए हैं, मोहन भागवत जी को समझना पड़ेगा, और पूर्व वर्तमान जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भाजपा के, नड्डा साहब, अमित शाह, राजनाथ सिंह और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपने घटक दलों के संख्याओं को नहीं घटाना चाहिए। घटक दल से, नेता से ही जनता का विश्वास पार्टी की तरफ बढ़ता है। धन्यवाद।